एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजो इन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है ऐसे यहाँ पर तुम सभी लोगों को चैलेंज करता है इन दोनों आइटम्स के लिए, तुम में से कोई भी यहाँ पर आकर मुझसे फाइट कर सकता है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं कि अभी भी क्या कहा कि ये सभी लोगों से यहाँ पर फाइट करने वाला है। तो जियान शुआंग भी कहता है ये तो यहाँ पर मरने वाला है। जियान चैन जियान शुआंग से कहता है जियान शुआंग अगर ये बंदा मरना ही चाहता है तो जाओ जाकर इसको मार डालो, कि हमें इसके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर ये मरना चाहता है तो उसे मार डालो। जियान शुआंग बड़ी स्पीड से हमारे लिंजो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब बिंग चिल्लाकर कहती है मुझे लगता है कि मास्टर लिन इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। तो उसके साथ जो मैंग्स भी बैठी होती है वो उसे कहती है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लिन जितना ज्यादा दिखती है वो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मास्टर लिन का मुकाबला कर सके, क्योंकि मास्टर लिन तो यहाँ पर इन सारी गॉडेसेस को भी हरा सकते हैं। जियान शुआंग आगे बढ़ता है, हमारे लिन जो का अपना नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम जियान शुआंग है, तो यहाँ पर मैं ही तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। गॉडेस जीतर गॉडेस से कहती है ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि तुम्हें यहाँ पर जीतर बजाने वाला एक्सपर्ट मिला था, लेकिन अब वो यहाँ पर मरने वाला है क्योंकि उसका मुकाबला जियान शुआंग के साथ है। जीतर गॉडेस भी उसे कहती है हाँ मुझे भी लगा ही था कि ये लड़का काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ निकला, इसने जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो मैं लिन से कहता है मैंने अभी भी इस टेक्निक को कल्टीवेट किया है, इसलिए तुम इस बारे में ऐसे ही समझो कि तुमने बहुत बड़ी ऑनर हासिल कर ली है इस टेक्निक से मरने के लिए। लिन वहीं पर अपनी टेक्निक को रिलीज करता है, तो वो अपनी फायर को रिलीज करता है। लिन यहाँ पर एक ड्राइजो टेक्निक को यूज कर रहा था, जैसे ही वो इस टेक्निक को रिलीज करता है तो वहाँ पर काफी सारे क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाती है। वो सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर गैलेक्सी में तो स्पेस के अंदर क्रैक पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या कर रहा है। ऊपर से क्रैक पड़ता है तो क्रैक के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन का हाथ निकलता है। वो ड्रैगन का हाथ निकलने के बाद जियांग शुआंग को पकड़ लेता है। जियांग शुआंग को पकड़ लेता है जिससे जियांग शुआंग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो नैनगोंग जी कहती है ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज है जो कि आसमान के ऊपर से उस बड़े से क्रैक के अंदर से बाहर निकली है। नैनगोंग ली भी बेचारा बहुत तक घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ रीइंकार्नेशन राम का एक एक्सपर्ट है और ये यहाँ पर इतने बड़े पावरफुल ड्रैगन को कैसे बुला सकता है। जियान चैन भी चिल्लाकर कहता है यहीं पर रुक जाओ प्लीज, इसको मत मारना। तो वह बड़ा सा ड्रैगन का हाथ ऊपर से नीचे ग्राउंड के ऊपर आकर पटकता है, जिससे जियांग शुआंग जो कि उसके हाथ के अंदर होता है वो ग्राउंड के ऊपर मसल जाता है, यानी कि उसका वहां पर सिर्फ ब्लड ही दिखाई देता है, उसकी हड्डियों का चूरा हो जाता है। उसके बाद वो ड्रैगन का हाथ वहां से वापस की तरफ चला जाता है। ये सभी लोग कहते हैं ये क्या, जियान शुआंग तो मर चुका है और इस बड़े से हाथ से सिर्फ एक ही अटैक के साथ उसको मार दिया है। लिन से कहता है तो ये सैक्रेड हार्ट क्वाड्रांट ये मेरा है, तुम में से कौन यहाँ पर इसके लिए फाइट करना चाहेगा। नैनगोंग की उसके सामने झुक जाती है और उससे कहती है प्लीज मुझे मत मारना, ठीक है तुम इस क्वाड्रांट को रख सकते हो। तुम्हारा लिन से कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जल्दी से भागती वहाँ चली जाती है। बाद में लिन अपने हाथ में उस क्वाड्रांट को पकड़ लेता है और उस क्वाड्रांट के साइज को छोटा करके अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है जबकि मैंने इस क्वाड्रांट को ले लिया है तो नैनगोंग ली क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है, अगर तुम्हें इस बात से कोई मसला है तो यहाँ पर आकर मुझसे फाइट कर सकते हो। तो नैनगोंग ली बहुत सा घबरा जाता है और कहता है नहीं मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है। गॉडेस कहती है मैंने यहाँ पर नैनगोंग फैमिली को हरा दिया, जियान फैमिली को हरा दिया और दोनों आइटम्स को अपने लिए ले लिया है। एंडिंग गॉडेस से कहता है क्या तुमने कभी इस लड़के का नाम पहले कभी सुना है, क्या तुमने कभी ये नाम सुना है लिनजुई। एंडिंग गॉडेस से कहती है नहीं मैंने कभी भी जिंदगी में इसका नाम नहीं सुना, इसका मतलब यह है कि ये हमारे साउदर्न गैलेक्सी के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये नॉर्दर्न गैलेक्सी से यहाँ पर आया होगा, इसी वजह से हमने इसके बारे में नहीं सुना। अगर ये यहाँ से होता तो हमने इसका नाम सुना होता। हमारा लिनजुई सैक्रेड हार्ट क्वाड्रांट को लेने के बाद फिर उस तलवार की तरफ आगे बढ़ता है, उस तलवार के करीब पहुंचता है। जियान चैन चिल्लाकर उसे कहता है तुम हमारी तलवार को नहीं ले सकते, ये हमारे क्लैन की प्रॉपर्टी है। लिनजुई से कहता है अच्छा तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे क्लैन की प्रॉपर्टी है तो फिर यहाँ पर नीचे आओ और आकर इसको ले लो। जियान बेचारा वहीं पर रुक जाता है और कहता है जियान चैन कहता है क्या वैसे फाइट करने के लिए जाऊँ, तो उसका साथी जो होता है उसे कहता है मास्टर आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्या आपको पता नहीं है कि उसने वहाँ पर कितने स्पेशल मूव को यूज किया था जिससे उसने जियान शुआंग को मारा है, उसके सामने तो आप ही नहीं टिक पाएंगे। जियान कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उस स्पेशल मूव को नहीं रोक सकता, मैं उस बड़े से ड्रैगन के हाथ से फाइट नहीं कर पाऊंगा। लिनजुई जाकर उस तलवार को उठा लेता है और उसे कहता है अगर मैं तुमसे ये कहूंगा मैं दोबारा स्पेशल टेक्निक को यूज नहीं करूंगा और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को यूज करूंगा और तलवारबाजी को यूज करते हुए तुमसे फाइट करूंगा तो मुझसे फाइट करोगे। बाकी के सभी लोग कहते हैं कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, ये लड़का कह रहा है कि यहाँ पर तलवारबाजी को यूज करेगा और उस दूसरी स्पेशल टेक्निक को यूज नहीं करेगा जब ये उसके साथ बड़ी आसानी से जीत सकता है। जियान चैन उसे कहता है चलो ठीक है अगर तुम यहाँ पर उस वाली टेक्निक को यूज नहीं करोगे और सिर्फ तलवारबाजी को यूज करोगे फिर मैं तुमसे फाइट करने को तैयार हूँ। इसे जम करते हुए हमारे लिनजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब हमारे लिनजुई ने उस बड़ी तलवार को उठा लिया जो कि नाम में रखी हुई थी। वो इस तलवार को उठाने के बाद उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को दिखाने वाला हूँ जो कि इस तलवार के साथ परफॉर्म होगी। तो उसी तरफ से जियान चैन अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हुए के साथ एक ड्रैगन बनाता है और उसे कहता है ये मेरे क्लैन की स्वर्ड है और तुमने इसको हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की, अब तुम्हें मरना होगा। ये सभी लोग कहते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा गुस्से में है, इसने यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड को यूज किया है। ग्रीन ड्रैगन जो कि एनर्जी से बना है और उसकी तलवार की एनर्जी से बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। अब इस टेक्निक से नहीं बच पाएगा क्योंकि ये जियान क्लैन की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इस ड्रैगन के सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता। जियान चैन जब उसके करीब पहुंच रहा होता है तो उसी वक्त हमारा लिनजुई से कहता है यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड को यूज करते मेरे पर अटैक कर स्पेशल टेक्निक को, क्या तुम्हें पता भी है कि स्पेशल टेक्निक को किसने बनाया था। जियान चैन कहता है ये बंदा है कौन, इसे हमारी जियान फैमिली की टेक्निक्स के बारे में कैसे पता है, ये वाली स्पेशल टेक्निक जियान लिंगटियान ने बनाई थी, हमारी फैमिली का सीक्रेट है जिसके बारे में हमारे क्लैन के मेंबर्स भी ज्यादातर नहीं जानते। लिनजुई से कहता है तुम
मेरे बारे में जानने के लायक नहीं हो, कि तुम्हें मेरे बारे में पता हो कि मैं कौन हूँ। लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है, तलवार को उठाता है तो उसके साथ वहाँ से बड़ा सा ड्रैगन निकलता है। वो बड़ा सा ड्रैगन आगे बढ़ता है तो अपने मुंह के अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है। उसके मुंह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो जियान चैन की बॉडी के साथ टकराती है और जियान चैन जख्मी होने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर जाता है। लिंजुई से कहता है ये परफॉर्म मार्शल सूरज जी आज से मेरी हुई, क्योंकि तुम जहाँ पर हार चुके हो। उसी वक्त जियान फैमिली के लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमें अपने लिटिल मास्टर का बदला लेने के लिए आगे बढ़ना होगा। सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये स्वर्ड हमारी है, चलो इसे मार डालो। जैसे वो हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ होते हैं, जीथर गार्डिस वहीं पर अपने जीथर को बजाती है और एनर्जी को रिलीज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करती है और सभी लोग वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। तो उसी वक्त जियान फैमिली के कैरेक्टर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं जीथर गार्डिस आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हमारा जियान क्लैन जहाँ से विड्रॉ करता है, हम अपने मेंबर्स को लेकर वापस जा रहे हैं, हमें मूनमिन क्लैन असेंबली में और ज्यादा ज्वाइन नहीं करना। जीथर गार्डिस से कहते हैं ये तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम सभी लोग इस फैमिली से यहाँ से विड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर और ज्यादा फाइट नहीं कर सकते। ठीक है, तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। तो जियान क्लैन के लोग वहाँ से चले जाते हैं। वक्त एक मेंबर भागता हुआ अपने यंग मास्टर के पास आता है, जियान चैन के पास। वो उसको चेक करता है और कहता है ये सिर्फ बेहोश हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, चले इनसे उठाकर ले चलते हैं। लोगों के वहाँ चले जाने के बाद नैनगोंग फैमिली के लोग आगे बढ़ते हैं। नैनगोंग लियू से कहता है गार्डिस, पेंटिंग गार्डिस, प्लीज हमें भी इजाजत दे, हम लोग भी अपने नैनगोंग क्लैन को यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से और कुछ नहीं मिलने वाला। उसे कह दिया ठीक है तुम सभी लोग भी जा सकते हो। तो वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। बिंग बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है ये क्या तुम्हारे सेंट किंग ने तो यहाँ पर इस दोनों वेपन्स को जीत लिया। उसने कहा था कि वो दोनों ट्रेजर्स को जीत लेगा, उसने वाकई में दोनों को जीत लिया है। तो मैंग से कहती है मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हमारा सेंट किंग जो भी कहता है वो करके दिखाता है, और उसने यहाँ पर कर दिया, उसने दोनों ट्रेजर्स को तुम्हारे लिए हासिल कर लिया है। जीथर गार्डिस आगे बढ़ती है और हमारे लिंजुई से कहती है तो मास्टर लिंजुई बाकी के सभी लोग तो यहाँ से जा सकते हैं, जा चुके हैं जितने भी कंपटीटर्स यहाँ पर थे। मतलब यह है कि ये दोनों ट्रेजर्स अब तुम्हारे हुए, तुमने अकेले ही दोनों के दोनों ट्रेजर्स को यहाँ पर जीत लिया है, तुम तो वाकई में सादर राम की प्राइड हो। गार्डिस आगे बढ़ती है हमारे लिंजुई से कहती है पर मुझे लगता है कि तुमने जियान चैन के ऊपर जिस तरह अटैक किया है, कल्टीवेशन बहुत ही बुरी तरह से मुतासिर होने वाली है, तुमने उसकी तलवारबाजी की टेक्निक्स को फेल कर दिया है। लिंजुई से कहता है मैंने उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किया, बल्कि मुझसे फाइट करने से पहले जियान चैन का माइंड पहले से अफेक्टेड था। मतलब यह है कि वो मुझसे तलवारबाजी ठीक से नहीं कर सकता था। एक तलवारबाज का जो माइंड है वो हमेशा शांत होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है। मतलब यह है कि वो बंदा कभी भी अपने अल्टीमेट लेवल तक नहीं पहुंच सकता, वो तलवारबाजी की मार्शल आर्ट्स में अल्टीमेट लेवल हासिल नहीं कर पाएगा। पेंटिंग आर्टिस्ट हमारी लिंजुई से कहती है जब मेरी बाकी की तीनों सिस्टर्स को इस बारे में पता चला कि तुमने उस वाइन के अंदर खराबी निकाली थी, उस वर्जिन वाइन के अंदर तुमने कमी निकाली थी, तुम तीनों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी वाइन तैयार की है, वो वाइन बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्या तुम उस वाइन को पीना चाहोगे? हमारे साथ चलो। लिंजुई से कहता है अगर मेरे साथ खूबसूरत लड़की और साथ मेरे पास पीने के लिए वाइन हो तो फिर मैं क्यों नहीं चलूंगा। चलो फिर ठीक है, हम सभी लोग तुम्हारे साथ चलते हैं। लिंजुई उन गार्डिसेस के साथ चलना स्टार्ट करता है। लिंजुई के साथ उसके सारे साथी भी होते हैं। तो दोनों गार्डिसेस आगे की तरफ चल रही होती है, तो वहाँ पर उनके सामने गार्डन होता है। गार्डिस और पेंटिंग गार्डिस दोनों उनके सामने होती है। तुम्हारा लिंजुई जैसे उनके सामने चलता हुआ जा रहा था तो वो दोनों उनके सामने से गायब हो जाती है। लॉन्ग और बाकी के सभी लोग कहते हैं ये क्या सिचुएशन है, ये दोनों हमें यहाँ पर लेकर आए थे, ये लोग यहाँ से अचानक से गायब हो गए हैं, कैसे होता है? हम इनके मेहमान थे और ये हमें यहीं पर छोड़कर चले गए हैं, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लॉन्गलिन कहते हैं क्या मैं जाकर उनको ढूंढ कर लाऊं कि वो कहाँ पर चली गई? हमारा लिंजुई इनसे कहता है नहीं, तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। असल बात तो ये है कि हम लोग पेंटिंग गार्डिस की पेंटिंग के अंदर हैं, ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि हम लोग एक पेंटिंग स्क्रॉल के अंदर हैं। और ऐसे पेंटिंग वाले स्क्रॉल को हिमली ड्रीम्स कहा जाता है। हम लोग इस वक्त जिस पेंटिंग के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, हम लोग इस पेंटिंग के अंदर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं करते। लॉन्गलिन उसे कहते हैं मुझे यहाँ से बिल्कुल भी कोई भी मर्डरस हो रहा महसूस नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि दूसरी पार्टी हमारी जान नहीं लेना चाहती, वो लोग यहाँ पर कुछ और तरीका कुछ और चाहते हैं। लगता है कि वो लोग यहाँ पर हमारा टेस्ट लेना चाहते हैं। लिंजुई कहते हैं मुझे भी लगता है कि ये एक और टेस्ट है। लिंजुई इन लोगों से कहता है तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा, ये भी एक टेस्ट है। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर इन पांचों फेरीज में से सबसे ज्यादा पावरफुल फेरी है, उसका नाम क्या है? वाइन फेरी है। वाइन फेरी का दूसरा नाम बैलार्ड भी है। बैलार्ड को लोगों का टेस्ट लेना बहुत ज्यादा पसंद है, वो हमेशा ऐसे ही करती है, वो हमेशा लोगों के टेस्ट लेती रहती है। लिंजुई से कहता है चलो फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये पेंटिंग कितनी ज्यादा खूबसूरत है, क्यों ना हम लोग इस पेंटिंग को पूरी तरह से एंजॉय करें। तो वो लोगों से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वो लोगों से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग भी इस तरह की जगह के ऊपर बहुत ही कम आए हैं, हमें इसको बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। जियांची भी कहती है हाँ ये जगह तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, चलो फिर इसको एंजॉय करते हैं। फिर सारे जियांची से कहते हैं मास्टर वहाँ पर देखे, वहाँ पर एक गैजीबू है। लिंजुई से कहते हैं तो फिर ठीक है चलो वहीं पर चलते हैं, उस गैजीबू में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक चेस पीस रखा होता है। लिंजुई इस चेस पीस को देखने के बाद कहता है ये गेम तो पहले से यहाँ पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट ने ब्लैक के ऊपर अटैक कर दिया और ब्लैक यहाँ पर डिफेंड नहीं कर पाएगा, ब्लैक यहाँ पर हारने वाला है। लिंजुई से कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। इसके साथ हमारा लिंजुई पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है तो चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। तो वो यहाँ पर चेस गॉडेस से कहता है चेस गॉडेस चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो। चेस गॉडेस उनके सामने अपीयर होती है और कहती है जैसा कि मेरी सिस्टर्स ने मुझे बताया था कि तुम वाकई में एक बहुत ही बड़े जीनियस हो, तुम वाकई में एक जीनियस हो, तुमने यहाँ पर ये बात पहचान ली कि मैं यहाँ पर हूँ। हमारा लिंजुई से कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में इसलिए पता था कि इस दुनिया में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा ऐसा कर सकता है जो कि एक दुनिया में जहाँ पर चेस रखा हो, सिर्फ चेस फेरी ऐसा
ट्रैप बना सकती है जहाँ पर हमें ट्रैप किया जा सकता है। चेस कार्ड स्माइल लिंजुई से कहती है जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर इस पेंटिंग के अंदर और मेरे साथ यहाँ पर ट्रैप हो चुके हो, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ चेस खेलना चाहोगे? आती वो व्हाइट स्टोन्स की तरफ खड़ी हो जाती है। एल्डर ल्यू चिल्लाकर उससे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर कोई बेवकूफ है? हमें पहले से पता है कि ब्लैक यहाँ पर हारने वाला है, तो फिर हम लोग यहाँ पर ब्लैक की तरफ से क्यों खेलेंगे? तुम व्हाइट की तरफ जाकर खड़ी हो गई हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 50 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लिंजुई चेस की गेम को जीत पाएगा या नहीं। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।